पत्रकार रहे हैं। पत्रकार खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, अंदर जो उनकी जो लालसा है सच को बाहर लाने की। ऐसी जगह पहुंचते हैं और वैसे लोगों की आवाज बनकर आप सामने आते हैं। जहां तक सोचना, हम कॉमन पीपल सोचते भी नहीं है कि ऐसे भी लोग हैं, इनकी समस्या है, इनकी पीड़ा है, उसको पत्रकार सामने लेकर के आते हैं। तो कैसे उस खोजी प्रवृत्ति से लेखन की प्रवृत्ति में आप कैसे आए सर, हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मैम ने ठीक कहा कि साहित्य तो आपके भीतर होता है, कहानी आपके अंदर होती है। मैं आपको बताऊं कि मैं 1990 में सक्रिय पत्रकारिता में आया था। तो पत्रकारिता में जब हम लोग फील्ड में जाते थे तो टारगेटेड काम सौंपा जाता था कि आपको ये काम करके आना है और उस पर अपनी स्टोरी लिखनी है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मध्य बिहार में एक बड़ा नरसंहार हुआ बाकी, तो हम लोग गए थे उसकी रिपोर्टिंग के लिए। तो हमें उतना ही काम करना था, नरसंहार की रिपोर्टिंग करनी थी, जो पीड़ित थे उनसे बात करनी थी, क्या हालात उसको देखना था। लेकिन जब एक पत्रकार क्षेत्र में जाता है तो जो टारगेटेड काम होते हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उसे दिखाई जाती हैं। जैसे अब मैंने एक चीज देखी कि जो वो जातिगत जनसंहार था, एक जाति और दूसरी जाति के खिलाफ युद्ध चल रहा था। तो अचानक मुझे पता चला कि एक तरफ दोनों जातियों के बीच युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं दोनों जातियों के बीच एक लड़का और एक लड़की के बीच में प्रेम प्रस्फुटित हुआ और दोनों ने शादी कर ली। तो एक तरफ उन दोनों जातियों के बीच युद्ध चल रहा है जिसकी मैं रिपोर्टिंग करने गया था, लेकिन ये जो प्रेम दिखाई पड़ा इसको मैं कहाँ लिखता, क्योंकि हमें लिखना तो था वो युद्ध के बारे में, लेकिन जो प्रेम दिखाई पड़ा उसे मैं कहाँ लिखता। तो ये जो ऐसी चीजें जो हम लोग अखबार में नहीं लिख पाते, वो सारी चीजें दिमाग में पड़ती रहती थी, कहीं लिखा जाए, क्या लिखा जाए। और ये संयोग ऐसा था कि जब मैंने हिंदुस्तान अखबार में मैं आया नौकरी करने, तो वहाँ मेरे साथ अवधेश प्रीत जैसे बड़े कथाकार वहाँ काम कर रहे थे और जिनको समर्पित है ये पुस्तक मिला। तो अवधेश प्रीत जी मेरी खबरें हमेशा देखते रहते थे। तो कई बार कहते थे कि कमलेश तुम कहानियां लिखो, क्योंकि जो तुम लिखते हो खबरें, जो रिपोर्ट तुम लिखते हो उसमें कहानियों के तत्व हैं, नामों के गुण हैं। तो आप समझिए कि इसी तरह मैं एक बार बेगूसराय में बाढ़ आई थी।